प्यारे बच्चों, छठी कक्षा गणित में हम प्रारंभिक आकारों को समझना अध्याय को पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बहुभुज है वो क्या होते हैं और बहुभुज कब बनता है, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं और इससे संबंधित हमने प्रश्नावली 5.8 के प्रश्न किए थे और आपको होमवर्क के लिए दिए थे। प्यारे बच्चों, वीडियो भेज के काफ़ी समय हो गया है, पर मैं आपका होमवर्क देख रहा था तो अभी तक केवल 3 बच्चों ने, हनेश, प्रियांशु और सिमी, इन्हीं 3 बच्चों ने होमवर्क पूरा करके मुझे भेजा है। प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा में 20-22 बच्चे हैं और केवल 3 ही बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ना तो आप सीरियस है और ना आपके पेरेंट्स सीरियस है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि कोरोना महामारी के इस दौर में ना जाने कब तक जो शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। हो सकता है आपका ये पूरा सत्र इसी तरह ऑनलाइन अध्ययन से ही आपको पढ़ाई करनी पड़े। तो बच्चों, आप अपने आप को तैयार कर लें इस ऑनलाइन स्टडी के लिए, क्योंकि हमारे पास और आपके पास इसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। तो मैं छात्रों के अभिभावकों से भी निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों को, जो मैं अपनी वीडियो गणित की बनाकर आपको भेजता हूं यूट्यूब लिंक के ज़रिए, उस वीडियो को आप ज़रूर अपने सामने बच्चे को दिखाएं। बार बार बच्चे को दिखाएं जब तक बच्चे को समझ नहीं आता। और यदि कुछ दिक्कत होती है बच्चे को किसी प्रश्न को समझने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने लिंक में वीडियो के साथ ही नंबर भी दिया है अपना। और उसके बाद हर तीसरे दिन मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ये वीडियो भेजने में थोड़ी देर हो गई किसी कारण से। हर तीसरे दिन वीडियो इसलिए भेजता हूँ ताकि एक दिन बच्चा वीडियो को देखे और दूसरे दिन उस वीडियो में जो प्रश्न बताए गए हैं उसके आधार पर जो होमवर्क करना है उस होमवर्क को पूरा करके मुझे भेजें। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि आप अपने बच्चे की इस ऑनलाइन स्टडी में हेल्प करें। तभी हमारा जो प्रयास है ऑनलाइन पढ़ाई का, और सरकार की ओर से, विभाग की ओर से लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास तभी सार्थक होंगे यदि आप सहयोग करेंगे। प्यारे अभिभावकों, बिना आपके सहयोग से कुछ भी संभव नहीं है। तो बच्चों, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी आपको ऑनलाइन होमवर्क गणित का दिया होता है उस होमवर्क को अवश्य पूरा करें। वीडियो को देखें, प्रश्नों को समझें। अपने अभिभावकों, बड़े भाई बहनों जो आपसे बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं उनकी आप हेल्प लें। अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मैंने वीडियो के लिंक में अपना नंबर दिया होता है। आप उस नंबर पर कॉल करके आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको मैं अवश्य दूर करूंगा। तो चलिए बच्चों, आज का विषय शुरू करते हैं। बच्चों,
आज हम ठोस आकृतियों के बारे में जानेंगे कि जो ठोस आकृतियां हैं वो कौन कौन सी होती है। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं जो किसी न किसी आकार की होती है। बच्चों, कोई गोल आकार की होती है, कोई आपने देखी होगी लंबाई के लिए होती है, कोई ऊंचाई के लिए होती है, कोई पाइप की तरह होती है। तो इन सभी आकृतियों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होगे, मैंने 6 तरह की आकृतियां यहाँ पर बनाई हैं। जो पहले तरह की आकृति है, आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा। उसमें जो आप डाइस, जिसको पासा बोलते हैं, फेंकते हैं, उसका आकार इस पहली आकृति की तरह, सॉरी, दूसरी आकृति की तरह होता है। और आपने ईंट देखी होगी या आपने पेटी देखी होगी, सेब की पेटी देखी होगी, तो उसका जो आकार है वो पहली आकृति की तरह होता है। आपके घर में पाइप का कोई टुकड़ा होगा या धागे की जो नलकी है जिसमें धागा लिपटा होता है, उसका आकार जो आप तीसरी आकृति देख रहे हैं इसकी तरह होता है। और आप जन्मदिन मनाते होंगे और जन्मदिन के समय जो टोपी आप पहनते हैं उस टोपी का आकार इस चौथी आकृति की तरह होता है। या आपने आइसक्रीम खाई होगी, इस आकृतियों को अगर उल्टा कर दें तो आइसक्रीम का आकार ये आकृति ले लेगी। और आपने लड्डू ज़रूर खाया होगा, और जो लड्डू है ये आप पांचवी आकृति देख रहे हैं, पांचवी आकृति की तरह होता है। या आप जिस बॉल से खेलते हैं वो बॉल भी इसी आकार का होता है। तो बच्चों, अब हम बारी बारी से जानते हैं कि इन आकृतियों को हम क्या पुकारते हैं, किस नाम से पुकारा जाता है। बच्चों, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये एक घन है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है। और जो पासा है, सांप सीढ़ी खेलने के लिए जिसका आप प्रयोग आप करते हैं, वो इसका एक उदाहरण है। बच्चों, ये दूसरी आकृति, इसको हम घनाभ कहते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का माप अलग अलग होता है। जैसे कोई बॉक्स है या सेब की पेटी है, आपके घर में ट्रंक है, आपका कमरा है, ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। इस तरह की जो आकृति है इसको हम बेलन बोलते हैं। और आपके घर में जैसे पानी की टंकी है या पाइप का कोई टुकड़ा है, तो ये बेलन के उदाहरण हैं। बच्चों, चौथी जो आकृति है, इस आकृति को हम शंकु बोलते हैं। बर्थडे में लगाई जाने वाली टोपी या फिर आइसक्रीम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आकार की होती है। इस तरह की जो गोलाकार आकृति होती है उसको हम गोला कहते हैं। जैसे लड्डू है, बॉल है, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। बच्चों, इस तरह की जो आकृति होती है इसको हम पिरामिड बोलते हैं। बच्चों, प्रश्नावली 5.9 का पहला प्रश्न है, निम्न का सुमेलन कीजिए। एक कॉलम में आपके पास आकृति के नाम लिखे गए हैं और दूसरे कॉलम में आकृतियां बनाई गई है। तो आपने मैच करना है कि कौन सा नाम किस आकृति का है। सबसे पहले है शंकु। तो अब आप इन आकृतियों में देखेंगे कि जो शंकु है वो कौन सी आकृति है। तो बच्चों, शंकु, मैंने जब आपको आकृतियां बताई थी तो शंकु इस तरह का होता है। तो एक इसके साथ मैच कर रहा है दूसरे के साथ। इसी तरह से जो गोला है, गोला कौन सा है, नंबर 4 पर गोला है। फिर बेलन, बेलन नंबर 5 पर है। घनाभ,
घनाभ नंबर 3 पर है, ये इसको घनाभ बोलते हैं, और पिरामिड नंबर 1 पे है। तो बच्चों इस तरह से आप प्रश्न नंबर 1 में जो आकृति का नाम है उसका सुमेलन आकृति से करेंगे। बच्चों साथ ही आपको प्रत्येक आकार के दो दो उदाहरण देने हैं प्रश्न नंबर पहले में मैच करने के बाद। तो सबसे पहला है शंकु। शंकु के दो उदाहरण आप देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, बर्थडे कैप हो गई और आइसक्रीम हो गई, ये शंकु के दो उदाहरण हैं। उसी तरह से गोला, गोले के उदाहरण, एक तो लड्डू हो गया और दूसरी गेंद, वो लिखना है। और फिर बेलन, बेलन के उदाहरण जैसे आपको बताया था पाइप का टुकड़ा, वो एक बेलन है। या फिर रोलर, आपने रोलर देखा होगा, वो भी बेलन के आकार का होता है। फिर है घनाभ। घनाभ में जैसे आपकी ईंट है या आपके घर में कोई भी डिब्बा है, जैसे माचिस की डिब्बी है, वो घनाभ के उदाहरण है। और पिरामिड, आपने प्रिज्म देखा होगा, जो प्रिज्म है वो पिरामिड का एक उदाहरण है। तो बच्चों इस तरह से आप प्रत्येक आकृति के दो दो उदाहरण लिखेंगे। बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्न किस आकार के हैं? पहला है आपका ज्योमेट्री बॉक्स। तो बच्चों जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो किस आकार का होता है? बच्चों वो होता है घनाभाकार। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री बॉक्स किस आकार का हो गया? घन। दूसरा है बच्चों एक ईंट। जो एक ईंट है, ईंट का आकार भी घनाभ के आकार का होता है। तो जो एक ईंट है उसका आकार क्या हुआ? घनाभ। सी है एक माचिस की डिब्बी। बच्चों जो माचिस की डिब्बी है वो भी घनाभ के आकार की होती है। डी है सड़क बनाने वाला रोलर। बच्चों जो सड़क बनाने वाला रोलर है वो बेलन के आकार का होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बेलन। ई है एक लड्डू। बच्चों जो लड्डू है वो गोले के आकार का होता है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? गोला। बच्चों आज का आपका होमवर्क है, आप प्रश्नावली 5.9 के दोनों प्रश्न, इसके जितने भी भाग है वो आप करके मुझे भेजेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप होमवर्क अपनी फेयर कॉपी में करके उसका फोटो लेकर, जो आपका गणित का ग्रुप है मैथ्स 6 विद YPS, उस ग्रुप में सभी बच्चे भेजें। थैंक यू।